तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये किस टॉपिक के अंडर आती है। आपका अलग से बुक में एक टॉपिक बना है लाइफ इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। आपने करना क्या है, प्लीज रट्टेबाजी मत करना, दोबारा दोबारा उन चीजों की रेपिटेशन ही होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। इसके स्टार्टिंग में मीनिंग आप सेम लिखोगे कि लाइफ इंश्योरेंस में आप अपनी लाइफ को इंश्योर करा सकते हो, आप कंपनी को जो है प्रीमियम देते हो ऑन द मेजोरिटी पीरियड और हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, मतलब आपकी जब भी डेथ होने वाली हो जाएगी तो आप लोगों को जो है प्री डिटरमाइंड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। सिर्फ इतनी डेफिनेशन है लाइफ इंश्योरेंस की। अब सीधा हम आते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स पे उन्होंने लिखा हुआ है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या कहती है कि जब तक डेथ नहीं होती पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। सिर्फ आप पंजाबी में साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है, हेडिंग डालते जाओ कि क्या मैं इसको आपको पढ़ा रही हूँ। सो द अमाउंट पेबल टू इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। जब तक डेथ नहीं होती पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब फिर पैसा कब मिलेगा? पैसा जब आपकी डेथ हो जाएगी तब मिलेगा। और मिलेगा किनको? बेनिफिशियरी को और हायर्स को। बेनिफिशियरी होता है यानी कि जो जिसका भी नाम आप लोगों ने बाद में लिखा हुआ है, और सेकेंडली यहाँ आप लोगों के जैसे बेटे को मिल जाएगा, बेटी को मिल जाएगा, इस तरीके से। सो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है कि आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक डेथ नहीं होती। डेथ होने के बाद वो पैसा मिल जाएगा आपके बेनिफिशरीज को और हायर्स को। दूसरी बात, अब ये सोचोगे कि इसका मतलब ये है कि हम लोग पैसा देते ही जाएंगे प्रीमियम का। वो आपका नेक्स्ट जो है लाइन के ऊपर उन्होंने क्लियर करा है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए दोगे और फॉर होल लाइफ ऑफ द एश्योर्ड। या तो आप अपनी लाइफ के जब तक जैसे 20 साल आपकी डेथ नहीं होती तो 20 साल पैसा देते जाओ उनको, या फिर आप पहले 10 सालों के लिए पैसा दोगे उसके बाद उनको पैसा नहीं दोगे प्रीमियम का। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। इफ द प्रीमियम इज पेबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल डेथ। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कि मैं 5 साल के लिए मैंने प्रीमियम जो है वो पे कर दिया है, पर जो मेरी डेथ हुई है वो 10 साल में हुई है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 5 साल प्रीमियम दिया था 5 साल के बाद पॉलिसी खत्म। नहीं, अगर आपने होल लाइफ पॉलिसी ली है, ये लास्ट टाइम में क्लियर करिए ना बात, कि अगर आपने होल लाइफ पॉलिसी ली है इवन दो कि आप लोगों की पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, पर जब तक आपकी डेथ नहीं होती पॉलिसी आपकी एक्सपायर नहीं होगी। आप लोगों को पैसा जो है आपकी डेथ के ऊपर वो पे हो जाएगा। डन। ये है हमारी होल लाइफ पॉलिसी। ये सारी जिंदगी तक ये पॉलिसी चलती जाएगी। पैसा कब मिलेगा? ऑन द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। नेक्स्ट वन आता है एंडाउनमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। एंडाउनमेंट का मतलब अब इन्होंने क्या लिखा है, जो हम लोग अभी तक केस करते आए हैं, पर्टिकुलर एज और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर। या तो हम जैसे मैंने बात करी है कि मान लो जैसे अब मेरी 25 है एज, तो मैं बोलूं कि जब 49 की एज हो जाएगी, ठीक है, तब मुझे ये पॉलिसी ये पैसा मिल जाएगा। मान लो 49 ईयर से पहले मेरी डेथ हो जाती है तो तब भी पैसा मिल जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले हो रहा है, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज अब दोबारा से मैं आप लोगों के साथ वही चीज डिस्कस करने वाली हूँ। एंडाउनमेंट का मतलब है क्या, या जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ना हर बार कि 10 साल या 8 साल, विच एवर इज अर्लियर। 10 साल की पॉलिसी ली थी, 8 साल में डेथ होगी तो 8 साल में पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखा है द सम इज पेबल ऑन टू हिज लीगल हायर और नॉमिनी नेम्ड देयरिन। अब मान लो हमने यहाँ पे कहा है कि पर्टिकुलर एज हो गई तो मुझे मिल जाएगा पहले, ठीक है। मान लो कि 49 की एज थी, डेथ नहीं हुई तो मुझे पैसा मिल जाएगा। अगर 49 से पहले मेरी डेथ हो जाती है तो वो पैसा मेरे जैसे कोई बेटा होएगा, बेटी होएगी या मेरा हस्बैंड होएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है द सम इज पेबल लीगल हायर्स का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, जो भी मेरे जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं उत्तराधिकारी, तो उसको पैसा मिल जाएगा। अदरवाइज द सम विल बी पेड टू दी एश्योर्ड। दोनों चीजें जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ वही लिखा है। अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ में आती है जैसे हम करते थे
कि अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस कराई है 10 साल की, ठीक है, 10 साल में डेथ नहीं हुई तो पैसा मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं जिंदा हूं अभी। अगर 10 साल से पहले 8 साल में ही मेरी डेथ हो जाती है तो ये पैसा किनको मिलेगा? लीगल हायर्स को। ठीक है, यहाँ तक ये चीज है और यही चीज इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो ये दोनों लाइंस जो हैं इन्होंने लिखी हैं कि पेबल लीगल हायर को अमाउंट कब पे होएगा? इन केस ऑफ डेथ। और मुझे अकेला सीधा मुझे पैसा मिल जाएगा अगर आप लोगों की डेथ नहीं हुई फिक्स पीरियड के बाद, मुझे ही पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है द एंडाउमेंट पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जो आप लोगों की पॉलिसी होती है वो एक्सपायर नहीं होती। कब तक एक्सपायर नहीं होती? जब तक इंसान की डेथ ना हो जाए, वो कंटिन्यू रहती है तब तक। और यहाँ पे हम एंडाउमेंट के केस में ये चीज पढ़ रहे हैं कि इसका ऐसे नहीं है कि जब तक डेथ नहीं होगी एंडाउमेंट पॉलिसी चलती जाएगी, नहीं। दिस पॉलिसी इज फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स, कि जितने आप लोगों ने, जैसे मैंने एग्जांपल दी है आपको 10 साल या 8 साल, तो ये पॉलिसी 10 साल तक चलेगी। 10 साल में डेथ होगी तब भी ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है, पैसा मिल जाएगा, बात खत्म। कंपनी वेट नहीं करेगी। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? नाम से समझ में आ रहा है कि ज्वाइंट लाइफ दो पर्सन ने जब अपने नाम के ऊपर इंश्योरेंस कराई है किसी भी तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। सबसे पहले लिखा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है क्या? जब दो, आई एम सॉरी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है क्या? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, टू और मोर पर्सन, एक पॉलिसी लेते हैं। बेसिकली ये पॉलिसी जो है हम कहें कि ज्यादा फेमस कह दूं कि ज्यादातर कौन से लोग लेते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं, या अगर कोई पार्टनर्स हैं, इन पार्टनरशिप हैं, तो वो अपनी पॉलिसी जो है वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात क्या है, सिंपल सी पहले बात समझा दो। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब ये है कि एक, जैसे दो पर्सन है, किसी एक की डेथ हो गई तो दूसरे बंदे को पैसा मिल जाएगा, हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को पैसा मिल जाएगा, इसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बंदे प्रीमियम देंगे, कि हस्बैंड अलग से प्रीमियम दे रहा है, वाइफ अलग से प्रीमियम दे रही है, नहीं। प्रीमियम एक ही जगह पे जाएगा, एक ही पर्सन जो है मिलके वो प्रीमियम पे करेंगे। किसी की भी डेथ के ऊपर पैसा मिल जाएगा टू दी अदर सर्वाइवर, मतलब जो जिंदा रह जाएगा ना उसको पैसा मिल जाएगा। अब आप ये कहोगे कि अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है हस्बैंड एंड वाइफ की, दोनों की डेथ इकट्ठे हो जाती है, तो जो भी लीगल हायर होएगा, जो भी नेक्स्ट पर्सन होएगा उनके नॉमिनी होएगा, उसको पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात, प्रीमियम जो है आपके पास दो ऑप्शन है। प्रीमियम आप कैसे पे करोगे? आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। ज्यादा पैसा है तो एक ही बार में 10 लाख रुपया जमा करा दो, नहीं ज्यादा पैसा है तो आप इंस्टॉलमेंट्स में उनको पैसा दे सकते हो। नेक्स्ट लिखा है कि जो भी सर्वाइवर होगा उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखा है कि जिसकी भी डेथ हो जाती है तो उसको पैसा मिलेगा, अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो लीगल हायर को पैसा मिल जाएगा। आई होप आपको ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एन्युटी। एन्युटी होता क्या है? एक चीज पहले आपको पंजाबी में समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। एन्युटी है क्या? सॉरी गर्ल्स, आई विल नॉट एनीवन, आई विल नॉट एडमिट एनीवन। सो एन्युटी का केस होता क्या है कि आप लोग करते क्या हो, बेसिकली पहले आप प्रीमियम पे करते रहते हो। ठीक है, प्रीमियम पे करने के बाद आप उनको जो है आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड वो पैसा मंगवा लेते हो उनसे। कैसे मंगवाते हैं? मान लो कि मुझे लगता है कि मेरी रिटायरमेंट आने वाली है, या मेरी इस एज के बाद मैं कमाना नहीं चाहता, तो मैं पहले 10 सालों के लिए उनको प्रीमियम दे दूंगा। ठीक है, पहले 10 सालों के लिए या 5 सालों के लिए, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, मैं उनको पैसा देता रहूंगा। ठीक है, वो मेरा पैसा जमा करते रहेंगे। जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी या मुझे लगता है कि अब मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं जॉब नहीं कर सकता, तो वो सेम पैसा मुझे मंथली, क्वार्टरली, ऑफ हाफ ईयरली और ऑन एनुअल बेसिस मुझे पैसा वापस कर देंगे। तो ये बेसिकली किन के लिए है? जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है, या जो पर्सन रिटायरमेंट की एज के ऊपर हैं, ओल्ड एज है। ठीक है, इस तरीके के जो लोग हैं उनके लिए ये बेसिकली फेमस है।
Under this policy, the assured sum or policy money is payable after assured attains a certain age. तो जब कहते हैं एक एज वो अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद उनको ये पैसा वापस जो है वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है. द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट. अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो आप उनको प्रीमियम दोगे वो उनको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो सर्टन पीरियड के लिए, और या फिर आप उनको एक ही लमसम जहां पे लिखा है कि सिंगल प्रीमियम में ही सारा पैसा दे सकते हो. तो ये किन के लिए यूजफुल है, प्लीज इसको इंसर्कल कर लीजिए, स्टार डाल लीजिए इसके ऊपर. जिन पर्सन्स को रेगुलर इनकम चाहिए आफ्टर सर्टन एज, जो आफ्टर सर्टन एज लगता है कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे या वो जॉब नहीं करना चाहते, जिनकी रिटायरमेंट आने वाली है, जो ओल्ड एज है, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि कुछ एज के बाद आपको लगता है कि आप काम नहीं करना चाहते, आपको सीधा पैसा चाहिए, तो ये उनके लिए बेसिकली ज्यादा फेमस है. सो नेक्स्ट वन आपका आता है यहाँ पे चिल्ड्रन एंडाउनमेंट पॉलिसी. चिल्ड्रन एंडाउनमेंट पॉलिसी है क्या? लेट मी चेंज द पेज. चिल्ड्रन एंडाउनमेंट पॉलिसी यहाँ पे आ रहा है आपका. चिल्ड्रन एंडाउनमेंट पॉलिसी कहता है कि आप इंश्योरेंस कराते हो किस पर्पस के लिए, ताकि आफ्टर सर्टेन एज अगर आपने अपने बच्चों की फीस देनी है किसी तरीके से, ठीक है, या फिर उनकी मैरिज करानी है, तो आपको पैसा चाहिए ना आफ्टर सर्टेन एज. तो उनके इस तरीके के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आप पहले ही चिल्ड्रन एंडाउनमेंट पॉलिसी करा लेते हो. ये एग्रीमेंट ये स्टेट करता है कि सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन चिल्ड्रन अटेन पर्टिकुलर एज. आपने वो लिखा है ना 18 साल के बाद अगर बच्चा बड़ा हो गया तो जो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो भी आपने डिसाइड करा है कि 10 लाख की ली है पॉलिसी या 20 लाख की ली है, इतना पैसा जो है आप लोगों को रिसीव हो जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी. द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. अब प्रीमियम कौन पे करता है? एनी पर्सन, जो भी अपने बच्चे की इंश्योरेंस कराना चाहता है वो पर्सन प्रीमियम पे करेगा. हाउएवर, यहाँ पे स्टार डाल लीजिए, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. कि पॉलिसी के मान लो कि जैसे मैंने बोला था 18 साल के बाद आप मुझे पैसा दोगे क्योंकि बच्चों की शादी करनी है या फिर उनको उनके कॉलेज के एक्सपेंसेस को बेयर करना है. बट हुआ क्या, 18 ईयर से पहले ही उस बच्चे की डेथ हो गई. इन दैट केस नो अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपकी पॉलिसी थी वो पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ, तो आपको पैसा नहीं रिसीव होएगा बाय फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों का ये टॉपिक